रेस्ट तो हुआ ही नहीं, माइंड तो आपका रेस्ट पे गया नहीं, केवल बॉडी रेस्ट पर है। तो नींद भी आजकल क्या कहते हैं तमो प्रधान हो चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। जैसे सुबह उठे क्या करते हैं, डेल्टा स्टेज से उठे, मोबाइल हाथ में लिया, लाइट आई, लाइट से एकदम ट्रिगर हुआ बीटा वेव। तो डेल्टा वेव से हमें सीधा पहले थीटा में आना था, अल्फा में आना था, धीरे धीरे। कभी कहते हैं कि सुबह उठकर गुड मॉर्निंग परमात्मा को करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से हमारा सिद्ध हो चुका है कि अल्फा वेव एंड थीटा वेव में ब्रेन रहता है, जो कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे ब्रेन के जो केमिकल्स हैं वो इस पूरे शरीर की कंट्रोलिंग पार्ट है। अगर ब्रेन के केमिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया हमने, और डिस्टर्ब का रीजन क्या है, थॉट, विचार, और विचार का रीजन क्या है, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, जो कुछ हमारे इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके आधार पर हमारे विचार चल रहे हैं। तो क्या किन चीजों को आपने और बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है बच्चे। एक तो स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं शक्तिशाली हूँ। जैसे आपने सोचा मैं एंजल हूँ, मैं लड़की हूँ, ऐसे क्यों सोचना है? लड़की हूँ का मतलब क्या है, या स्त्री हूँ इसका मतलब क्या है? मैं एक डिवाइन सोल हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा हूँ। ठीक है जी। ये सब जो भी यहाँ पर अगर कोई किसी को वीकनेस लगती है अपनी, तो क्या करना है, स्वमान, जो कि मैं हूँ, कौन हूँ, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो कॉस्ट्यूम में आकर कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे अपनी, आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा जो महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन जब थोड़ा बहुत विशेष युद्ध था उसके जीवन का, तो थोड़ा थक गया, हार गया जब, तो भगवान ने उसे कौन से धर्म में टिकाया था, स्वधर्म में। स्वधर्म शांति है, पवित्रता है, आनंद है, सुख है, शक्तिशाली, मैं हूँ ही शक्तिशाली। ये मैटर करता ही नहीं है कि मेरा कॉस्ट्यूम कौन सा है, मेल कॉस्ट्यूम है कि फीमेल कॉस्ट्यूम है, ये मैटर नहीं करता। सोल जो है, परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, और उसकी नजर में कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, उसकी नजर में सब उसके बच्चे हैं। लेकिन जो समृद्धि अपनी ठीक रखता है, उसकी स्थिति ठीक रहती है। तो फोकस क्या होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो भी आपके सामने बोल रहे हैं, इसकी अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट देखा जाए साइंटिफिकली, जब हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने देखा कि हर ऑर्गन की कॉस्ट को जब मिलाकर देखना चाहा, तो इस शरीर की वैल्यू है 350 करोड़। सोचते हैं जी ये लड़की है, ये लड़का है, तो लड़कियों के लिए कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं, लड़कों के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन ये जो समाज ने सो कॉल्ड बाउंड्रीज बनाई है अपने मन से, तो उन्हें क्या करना है, उन बाउंड्रीज को क्रॉस करके हमें बताना है कि मर्यादा में रहकर, दिव्यता में रहकर हम कैसे पुरुषों से भी आगे जा सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में जो पहले बात की गई कि शक्तिशाली किसको बनना है, मन को बनना है। हम देखते हैं कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग कोई पुरुष होता है, रोज जिम में जाता है, सुबह शाम एक्सरसाइज करता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत वीक होता है। तो एक्चुअल में शक्ति किस चीज को, सशक्त किसको करना है, मन को। और मन शक्तिशाली होगा जब उसमें से वेस्ट निकलेगा। जितना वेस्ट आप उसको निकालते जाएंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालते जाएंगे, वो सारा वेस्ट खत्म और शक्तिशाली आप अपने आप बनते जाएंगे। उसके लिए कुछ एक बातों को बार बार दोहराना है। जैसे सपोज आप किसी से कुछ लेना चाहते हो, चाहे वो रिस्पेक्ट है, चाहे वो सिक्योरिटी है, तो इसमें एक फॉर्मूला है कि जो आप लेना चाहते हो वो देना शुरू कर दो। जैसे अगर आप रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो। हमें कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो जो अपराजिताएं बैठी हुई हैं, उनको कहा कि जब भी आपको कोई ऐसा सामना करने का मौका मिले, जब आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपने उसको दृढ़ता से उसका सामना करना है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक मेडिकली एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कोई छोटा सा यहाँ पर फोड़ा हुआ है, फोड़ा समझते हैं ना, छोटी सी फिंसी हुई है, और उसको हम देखते जाएं, उसका इलाज नहीं करें, तो एक दिन वही फोड़ा क्या बन जाता है, नासूर बन जाता है। तो इसलिए हमें, जो सर ने आप लोगों को बोला कि बड़ी दृढ़ता के साथ शेरनी बनकर सामना करना है ना। बाकी यहाँ पर तो कौन बैठे हैं, ना मेल है ना फीमेल है, सभी यहाँ पर एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो कॉस्ट्यूम मैटर नहीं करता है,
हमने ये ड्रेस कौन सी पहनी है ये मैटर नहीं करता है। किसी की ड्रेस काली हो सकती है, किसी की पीली हो सकती है, किसी की वाइट हो सकती है, कोई मेल है कोई फीमेल है। तो क्यों मोबाइल का मुद्दा आज उठ रहा है? वैसे बहुत विस्तृत विषय था, बोला जा सकता था, लेकिन समय के अभाव के कारण थोड़ा सा ही विषय को मैं टच कर पाऊंगी। क्योंकि आप देखो कि आपने सुना होगा कि यू आर द बुक्स यू रीड, द मूवीज यू वॉच, द फ्रेंड्स यू सिट विथ। आप वही बन जाते हो जैसी जैसी आप किताबें पढ़ते हो, जैसे जैसे दोस्तों के साथ बैठते हो, जैसे जैसे आप मूवीज देखते हो, वही आप बन जाते हो। मतलब जो आपने यहाँ पे आंखों ने देखा, कानों ने सुना या आपने महसूस किया, वो सारा का सारा आप एक्चुअल में आप अपना पर्सनैलिटी बना रहे हैं। तो आपने जो यहाँ पर ये बैठी हैं कन्याएं बैठी हैं, और उनको रोज अपने उसमें रीप्रोग्रामिंग करनी चाहिए। अभी तक ये जो समाज है ना हमारा सो कॉल्ड, जिसने कि ये काम शुरू किया है जी, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जिम्मेवार भी यही समाज है कि आज महिलाओं को वो स्थान ठीक है बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत कंधों से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ नहीं, पुरुषों से भी आगे पहुंच चुकी हैं। जैसे कि हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी हैं, जैसे बताया गया है, तो उनसे भी आगे पहुंच चुकी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।